नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ हैं रालोद के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी। राम आशीष राय जी से बात कर लेते हैं। आशीष जी, किस तरह की तैयारियां हैं रालोद की? जैसे चुनाव नजदीक है, 2024 का चुनाव है, आज आप आगरा में आए हैं, तो क्या पूरी तैयारी है? ये आगरा में मैं एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, हमारे अध्यक्ष को सूचना थी तो अभी मैं आ गया। हमारी ट्रेन बहुत लेट आई थी, बहुत विलम्ब से आई थी। राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है इस समय, और निचले लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय लेवल तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। 14 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष चुना जाएगा दिल्ली में। उसके लिए सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हो रहा है 14 तारीख को, जिसमें डेलीगेट जो है नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और चुनाव के बाद संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में, विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करने वाले हैं। स्थानीय निकाय और नगर निगम के चुनाव अभी टल गए हैं, लेकिन इसकी भी तैयारी हमारे कार्यकर्ता अभी से करने में लगे हुए हैं। जो राष्ट्रीय लोकदल का कहना है कि सरकार ने, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा या विधानसभा के चुनाव रहे, जो जनता से वायदे किए वो जनता के वायदे पूरे नहीं हुए। जो गन्ना का न पेमेंट हो रहा है 14 दिन में, न गन्ने का रेट बढ़ाया गया, न एमएसपी पर कानून बना, न जानवर या छुट्टा पशुओं को रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज भी वो किसानों की गाढ़ी कमाई चढ़ जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। तो जी, लगातार रालोद किसानों के गन्ना के जो समर्थन मूल्य उसके मांग को लेकर और आवारा पशुओं को जो पाबंद करने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो आपकी जो आवाज लगा रहे हैं, आप जो मांग कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या कारण मानते हैं? क्या देखिए, भाजपा सरकार पर बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का नियंत्रण है और इसलिए वो किसानों की सुध नहीं ले रही है और किसान विरोधी रवैया उसका उजागर हो रहा है, दिख रहा है। जिस तरह से अभी फिलहाल एक बयान आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शूद्रों के साथ छल किया जाता रहा, छल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? आज तक तो यही परिभाषित नहीं हो पाया कि शूद्र कौन है। शूद्र कोई जातिगत नाम नहीं है। जो व्याख्या लोगों ने किया है विद्वानों में, उसमें वो एक उस जमाने में जो कर्मचारी रहते थे उनका, कोई कर्मचारियों के प्रति उसका आशय लिया जा रहा है। शूद्र किसी जात विशेष के लिए नहीं कहा गया है और ये सारी बातें कालबाह्य हो चुकी हैं। आज नए संदर्भ में न कोई अस्पृश्य है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। आज मानवता की बात होनी चाहिए, आज रोजगार की बात होनी चाहिए, आज हर हाथ को काम, हर खेत को पानी की बात होनी चाहिए, दवाई और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए लोग कुछ इस प्रकार के मुद्दे उछालते रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा इस तरह की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, आपके हिसाब से? नहीं, जमीन पर नहीं उतर रहा है ना। जो भाजपा विकास का जो खोखले दावे कर रही है वो जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा है। केवल दीवारें खड़ी हो रही हैं मेडिकल कॉलेज की, उसमें न डॉक्टर है, न मशीन है, न उनके दवाई की व्यवस्था उपलब्ध है। पूरे प्रदेश का यही हाल है। इसलिए न रोजगार की हालत आज सबसे बदतर है, शिक्षा की हालत और खराब हो गई है। तो जो वायदे की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो वायदों को पूरा नहीं कर पा रही है। यही आक्रोश का कारण है विपक्षी दलों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। रालोद और सपा लगातार गठबंधन में है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी हमें ये एहसास करा रहे हैं कि हम शूद्र हैं। नहीं, हमको लग रहा है कि पता नहीं इस प्रकार की विचार कहां से आए। ये उचित नहीं है अखिलेश का, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का, आज के संदर्भ में इस तरह की बातें करना। आज उनको प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं का ह्रास किया जा रहा है, जो संविधान के तमाम संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, उस पर लड़ना चाहिए, उसकी बात उठानी चाहिए। लेकिन ये लाइन से, मुद्दों से भटक करके लोगों का ध्यान भटकाने का और मिलीजुली कुश्ती हमको लगता है करने का इरादा है योगी और अखिलेश की। योगी और अखिलेश जी का ये मिला जुला क्या कहते हैं जमावड़ा है कि ये सूत्रों की बात
और धर्म की बात कर रहे हैं, जैसे भाजपा हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, लड़ाने की बात कर रही है, आप लोग ये कहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? वो ध्रुवीकरण की राजनीति का है। जैसे मायावती जी ने अभी इसका निंदा किया है, उन्होंने कहा है कि ये सब बातें जो है केवल ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और दोनों की बातों का उन्होंने भर्त्सना किया है। तो मेरा भी ये मानना है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, ताकि दो ही पार्टियां रहे, बकिया लोगों का कोई गुंजाइश न बने, ये मिलीजुली कुश्ती के लिए ये इस प्रकार के राग अलापे जा रहे हैं। जिस तरह से आपने मायावती का नाम लिया, तो मायावती की जो बसपा सरकार है वो लगातार ये कहती आ रही है कि बहुजनों की सरकार हो, जो 80 और 85 और 15 का जो फार्मूला काशीराम जी ने दिया, उसमें आप कितना विश्वास करते हैं? जो बहुजन है वो 85% में आते हैं, जो सवर्ण है वो 15% में आते हैं, इस पर कितने सहमत हैं आप? देखिए, वो आज की जरूरत है कि गरीब की बात होनी चाहिए, गरीब अमीर की बात होनी चाहिए। आज कोई 85-15 की बात रही नहीं गई है। हालत इतने खराब है कि आपको बहुत, आप जिनको ऊंची कहते हैं उन्हें भी रिक्शा चलाते हुए देख सकते हैं। तो आज दो तबका है, एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। गरीब तबका को ऊपर उठाने की बात होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल योजनाएं चलानी चाहिए, उसके लिए रोजगार का मुकम्मल प्रबंध करना चाहिए। आज ज्वलंत सवाल ये है देश के सामने, आज जाति की कोई बात नहीं रह गई। अब कोई जात नहीं पूछता है कि आप किस जात के हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, जो अभियान चलाया है किसान संदेश अभियान, कितने सफल होंगे इस मुद्दे पर? आप रालोद की अगर हम बात करें तो देखिए, विपक्ष का काम है अपनी आवाज उठाना। हम अपनी आवाज सरकार तक उठाते रहेंगे, मांग करते रहेंगे कि ये किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और हमेशा किसानों की बात उठाती रहती है, उठाती रहेगी। सरकार का काम है, सरकार हमारी मांगों पर माने या न माने, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जयंत चौधरी के बात में क्या विचारधारा है? जयंत चौधरी क्या चाहते हैं सपा के साथ गठबंधन करके? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अखिलेश और योगी जी एक व्यक्ति है, एक विचारधारा नहीं, अखिलेश और योगी की एक विचारधारा नहीं है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मैं कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो धार्मिक मुद्दे का सवाल उठाया है वो ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ जाता है। जिस तरह से जयंत चौधरी की क्या विचारधारा? जयंत चौधरी तो वो न धार्मिक मुद्दे को लेकर चलते हैं, न वो जात के मुद्दे को लेकर चलते हैं, वो किसान के मुद्दों को लेकर चलते हैं। वो किसान मजदूर को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, वो भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं। आज देश में सबसे बड़ा जो संकट आ गया है कि भाईचारा को कैसे बनाए रखा जाए, नफरत की दीवार को कैसे तोड़ा जाए। इसीलिए जयंत चौधरी का तो एक ही प्लान है, किसान मजदूर आत्मनिर्भर हो, नफरत की खाई को पाटा जाए और नफरत की दीवार को तोड़ा जाए। जिस तरह से राहुल गांधी जी नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल पड़े हैं और 26 जनवरी को जो खत्म हुई है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में रालोद और क्या कहते हैं कांग्रेस एक मंच पर दिखाई देगी? नहीं, राहुल गांधी के इस नफरत के खिलाफ अभियान का रालोद ने समर्थन किया। उनकी पदयात्रा में भी हमारे कार्यकर्ता और विधायकों ने उनके साथ स्वागत किया उनका। हम जो भी देश में जो भाईचारा को बनाए रखने का कदम उठाते हैं, रालोद उसका समर्थन करता है, उनकी मदद करता है। भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश में किस तरह की सरकार भाजपा चला रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों से वायदे किए थे, जो नौजवानों से वायदा किया था, उन वायदों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। केवल इवेंट मैनेजमेंट को करके और दिखावा करके हम न युवाओं का भला कर सकते हैं, न किसानों का भला कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें राजनीति की, अगर दोबारा से 2024 आ रही है, क्या लग रहा है रालोद कहाँ खड़ी होगी? अभी समय है, अभी लोकसभा का समय जो है अभी 12-13 महीना है, 2-4 महीने और बीतने दीजिए तो परिस्थितियां जो है दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देगी कि क्या बनता है देश में, कैसा मोर्चा बनता है, क्या समीकरण बनता है। अभी जल्दीबाजी होगा। गठबंधन को क्या राय है? नहीं, गठबंधन तो होना ही है, कोई न कोई गठबंधन, मजबूती से गठबंधन देश के सामने तो आएगा ही 2024 में। ये सारे विपक्षी दलों की आवाज निकल रही है, तो अब कौन सा गठबंधन कैसा बनता है ये आने वाला समय बताएगा। अगर रालोद को अगर जरूरत पड़ी भाजपा में या बसपा से, तो किसको गठबंधन करना चाहेगी रालोद? अब ये तो अभी ये भविष्य का सवाल है, क्या इस पर जवाब? तो ये थे हमारे साथ
क्या कहते हैं रालोद के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी, ये भाजपा पर कटाक्ष तो कर रहे हैं लेकिन भाजपा पर आरोप लगाने से ही बच रहे हैं, ये साफ जाहिर होता दिखाई दिया। और वहीं उन्होंने ये कहा कि अखिलेश और योगी जी एक विचारधारा की बात कर रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कर रहे हैं वो एक तरह से गुजरू ही बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात और अखिलेश की बात और योगी की बात कितना सही है ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इनका ये कहना है कि गठबंधन जरूरी है, देश के विकास के लिए रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। भाजपा इन तीनों चीजों को देने में असफल हो रही है क्योंकि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति उचित नहीं है। मायावती से भी ये सहमत दिखाई दिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जो आगामी 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें रालोद किसके साथ खड़ी होगी और कितनी मजबूती से साथ खड़ी होगी और कितनी सबल होगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।